से मुंबई में होगी इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक। 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी दलों की यह बैठक होगी। बैठक की अगवानी शिवसेना उद्धव गुट करेगा। मुंबई के एक होटल में यह बैठक होगी। इस वक्त की यह बड़ी खबर, मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने जा रही है। पहली बैठक पटना में हुई थी, दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई थी, अब तीसरी बैठक मुंबई में, जिसकी मेजबानी शिवसेना उद्धव गुट करने जा रहा है। मुंबई के एक होटल में विपक्षी दलों की यह बैठक होगी और इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पटना और बेंगलुरु के बाद इंडिया की मीटिंग, इंडिया समिट, ये मुंबई में होगा 31 अगस्त, 31 अगस्त और 1 सितंबर को। और इस मीटिंग का आयोजन यानी होस्ट उद्धव ठाकरे जी यानी शिवसेना करेगी। हमारे साथ हमारे साथी कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रहेगी। आज के मीटिंग में शरद पवार साहब थे, सुप्रिया सुले जी थी, पृथ्वीराज चौहान साहब थे, नानाजी पटोले, अशोक चौहान, सभी कांग्रेस के नेता थे। और हमने तय किया 31 अगस्त और 1 तारीख को इंडिया समिट होगा मुंबई के ग्रैंड हाइट होटल में। और पूरी तरह से हम जोर लगाकर ये हमारी मीटिंग सक्सेस करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के नेता केसी त्यागी जी हैं। सर, क्या जो लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की जो बैठक हुई देर रात में, क्या ये महज संजोग है या फिर अगस्त महीने का जो आखिरी वक्त है उसमें नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की एक पृष्ठभूमि है? देखिए, हमारे यहाँ सारे फैसले सामूहिक तौर पर होते हैं। कल का दिन इंडिया के लिए ऐतिहासिक दिन था जब हमारे गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को सुप्रीम राहत मिली सुप्रीम कोर्ट से, और गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। 162 साल के सीआरपीसी और आईपीसी के इतिहास में ये पहली घटना है जब मानहानि के मामले में किसी को 2 साल की सजा दी गई, और इस सजा जानबूझ करके उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए दी गई है। ऐसा भी कई अवसरों पर बहुत कम होता है। मुझे भी दोनों सदनों का सदस्य होने का मौका मिला है। कम से कम 3 महीने का समय मकान खाली करने के लिए किया जाता है। वो काम भी इनके जरिए हुआ। कल की जो बैठक का आप चर्चा कर रहे हैं, ये इस तरह की बैठकें, लालू जी गठबंधन के बड़े नेता हैं, वो अस्वस्थ हैं, दिल्ली आए हुए हैं, तो ये चर्चा पॉलिटिकल भी है और ये सौहार्दपूर्ण भेंट भी है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया की बैठक मुंबई में आहूत है। उसको लेकर के पॉलिटिकल प्रोग्राम भी हैं, समन्वय का भी काम है, कई कमेटियां भी हैं। ये सभी नेताओं से आपस में विचार विमर्श चलता रहता है, ये उसका भी अंग है। कैमरामैन रफीक के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, जरा बताएं किस तरह से तैयारियां चल रही है इंडिया गठबंधन की इस तीसरी बैठक को लेकर मुंबई में? बिल्कुल रवि, जो तैयारियां चल रही हैं उसी को लेकर एक बैठक महाविकास अघाड़ी की बुलाई गई थी, जिसमें तीनों पार्टियों के बड़े नेता मौजूद थे। अगर शिवसेना उद्धव गुट की बात करें तो उद्धव ठाकरे खुद मौजूद थे, इसके अलावा संजय राउत मौजूद थे। अगर एनसीपी की बात करें तो एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले मौजूद थी, शरद पवार खुद मौजूद थे, इसके अलावा जयंत पाटिल मौजूद थे। कांग्रेस की तरफ से कई बड़े नेता मौजूद थे, जैसे अशोक चौहान मौजूद थे, नाना पटोले मौजूद थे, पृथ्वीराज चौहान मौजूद थे। तो कहीं न कहीं इस बैठक पर कोई कमी न रह जाए, इसी को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। और चूंकि इस बैठक की मेजबानी खुद उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, जो डिनर होस्ट करना है 31 अगस्त को, वो डिनर भी शिवसेना की तरफ से होस्ट किया जाएगा। इसके अलावा एनसीपी और कांग्रेस जो है उनका सहयोग करेगी। किसकी क्या भूमिका होगी, यही तय करने के लिए आज की जो बैठक है वो बुलाई गई थी। और बैठक समाप्त हो चुकी है। लगभग 1.5 से 2 घंटे ये बैठक चली थी, जिसमें तीनों पार्टियों के शीर्ष नेता मौजूद थे। बताया ये भी जा रहा है कि इस बैठक में राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया जाएगा, क्योंकि मोदी सरनेम विवाद में जिस तरह से राहुल गिरे थे और उनकी सदस्यता रद्द थी, उसके बाद जिस तरह से उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, उसके बाद ये पहली बैठक है। तो कहीं न कहीं राहुल गांधी का भव्य स्वागत करेगी। कांग्रेस की
तरफ से कहा जा रहा है कि उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और इस बैठक में एक बात ये भी तय हो सकती है कि संयोजक के नाम का ऐलान किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि पटना की बैठक के बाद बेंगलुरु की बैठक में एक नाम तय हुआ, तो निश्चित तौर पर मुंबई की बैठक इंडिया गठबंधन के लिए काफ़ी अहम है। उसमें कुछ और नए दिशा निर्देश तय किए जाएंगे, आगे किस तरह से बढ़ना है, 2024 में किस तरह से बीजेपी को चुनौती देनी है, एनडीए को चुनौती देनी है। इन सब बातों पे चर्चा हुई और आगे भी इंडिया गठबंधन में भी चर्चा होगी। शुक्रिया इंद्रजीत।